मैं आज कानपुर में हूँ और बाई इलेक्शन का माहौल क्या है ये जानने के लिए उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी, एक ज़माने में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था, ये मैं आज जैसे खड़ा हूँ, ये ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन की लाल इमली मिल है। ये फैक्ट्री बहुत पुरानी है, पुरातन है, अंग्रेजों के ज़माने की है। और आज ये मुद्दा विधानसभा के चुनाव में, जो बाई इलेक्शन है, इस चुनाव में फैला हुआ है। और ये पिछले दिनों हाल में यहाँ पर मुख्यमंत्री आए थे, जिन्होंने घोषणा की थी कि इस फैक्ट्री को चालू करा के रहेंगे चाहे जो हो जाए, क्योंकि इस फैक्ट्री में हजारों लाखों लोगों को कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिलता था। ये विधानसभा सीसा में इसलिए चर्चा में है क्योंकि इरफान सोलंकी, जब इनकी सजा खत्म की गई और उनकी सजा खत्म करने के बाद बाई इलेक्शन हो रहे हैं, अब उनकी पत्नी नसीम जो सोलंकी चुनाव लड़ रही हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से सुरेश अवस्थी लड़ रहे हैं और वहीं पर वीरेंद्र शुक्ला जो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला त्रिकोणीय है, कुल 5 उम्मीदवार हैं। और इस विधानसभा में एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि एक ट्रांसजेंडर है, सिंगल ट्रांसजेंडर, बाकी सब बराबर में बैठे हुए हैं। आज इस मुद्दे में बात करने के लिए आखिर यहाँ पे कौन क्या मुद्दा बनेगा। आपका नाम है साहब? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह साहब, आप तो यूनिवर्सिटी के टीचर, वो मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूँ, DAV कॉलेज। अच्छा, इस समय क्या लग रहा है? आप तो पूरा चीजों से राजनीति में छात्र संघ से लेकर के लगे रहे, क्या लगता है क्या होगा? नहीं होगा ये कि हमें लगता है कि हमें सुरेश अवस्थी जी जीतेंगे, सुरेश अवस्थी जी को जिताना चाहिए और हम लोग उन्हीं के चुनाव में लगे हुए हैं। क्योंकि DAV छात्र संघ में पूर्व महामंत्री भी रहे, पूर्व अध्यक्ष भी रहे, संघर्षशील साथी है, सरल और सहज स्वभाव के व्यक्तित्व है उनका। लेकिन इरफान सोलंकी तो लंबे समय से चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, इरफान सोलंकी लंबे समय से चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि हाजी मुश्ताक सोलंकी जी के बेटे थे और हाजी जी को आज भी पूरा कानपुर महानगर की जनता उनको लाइक करती, उनको प्यार करती है। लेकिन उनके बेटे में वो गुण नजर नहीं आते हैं, वो चीजें उनमें नहीं है जो हाजी जी में। अभी हाल में जो घटनाएं हुई इरफान सोलंकी के साथ, उनके साथ जो कार्रवाई हुई, पुलिसिया कार्रवाई हुई, उसको लेकर के क्या सिंपैथी वोट उनकी पत्नी को मिलेगा नहीं मिलेगा? सिंपैथी वोट, सिंपैथी तो वो है, जगह जगह जाके रो रही हैं। लेकिन एक निगेटिव पॉइंट ये भी है कि जनता के मन में ये कि अगर ये जीत भी जाती है तो विधायिका कौन चलाएगा? वो तो घर में बैठ जाएंगी, लेडीजें हैं। और इरफान सोलंकी जी जेल में है तो विधानसभा को देखेगा कौन, विकास कार्य कौन कराएगा? लेडीज तो मायावती भी है, चलाती नहीं चलाती थी? नहीं, मायावती जी हैं, मायावती सालों से राजनीति कर रहे हैं, अब ट्रेंड हो गई है, इनको ट्रेंड होने में समय लगेगा। अब 2.5 साल बाद विधानसभा चुनाव है और विकास कार्य जो है, जब से इरफान सोलंकी जी जेल गए तब से विकास कार्य रुका पड़ा है। नालियां बदबदा रही हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारे विकास कार्य रुके पड़े हैं। नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है? नहीं, नगर निगम की भी जिम्मेदारी है, नगर निगम से जो हो रहा है वो अपने काम कर रहा है। आपको क्या लगता है कि भाई यहाँ पे कितना वोट उनके पक्ष में जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो मुस्लिमवादी और हिंदूवादी बराबर से है, ठीक है, वोट बैंक दोनों का है। हिंदू भी उनको वोट करता है क्योंकि उन्होंने अभी कुछ दिन पहले हमारे एक बाबा का मंदिर है, बखंडेश्वर मंदिर ने 50 लाख का अपनी निधि स्वीकृत किया था। ऐसा नहीं वो हिंदू मुस्लिम भी करते नहीं है। और वो एक जब से उन्होंने विधायकी चलाई, उनके पास कोई हिंदू चला जाए, कोई मुस्लिम चला जाए, सबके लिए बराबर से करते हैं और कभी उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। और जो उनकी धर्मपत्नी और लड़ रही है नसीम जी, वो इतनी उनके साथ है कि उनके साथ जो कार्यकाल में उनके साथ घूमी है वो बिल्कुल परिपक्व हो चुकी हैं। जैसे उन्होंने काम करा है वैसे वो भी काम करेंगी। इनका जैसा कहना था कि आप तो यूनिवर्सिटी के नेता भी रहे हैं बड़ा लगातार, और इनका कहना है कि उनकी पत्नी जो है वो घरेलू महिला है, वो नहीं कर सकती क्योंकि पिछले 30 साल से 35 साल से विधायकी उनके घर में रही है, तो उनको इतना अंदाजा है, उन्होंने अपने घर की विधायकी देखी है। कोई वो नई महिला नहीं है, नया प्रत्याशी नहीं है। उन्होंने विधायक जी के साथ कंधे में कंधा मिला के क्षेत्र की जनता के साथ वोट भी मांगा है, लोगों के साथ काम भी कराया है, लोगों के अच्छे बुरे काम में खड़ी भी हुई हैं, तो उनको नॉलेज पूरी है। और आप देख रहे हैं जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले एक जुमला दे गए थे कि ये चालू कर देंगे, तो ये विचार इसके लिए भी एक कागज कार्रवाई भी नहीं बढ़ी आगे। और इसके अभी ये तो केंद्र सरकार के हाथ में, तो केंद्र सरकार क्या डबल इंजन की सरकार की बात करती है सरकार, तो क्या केंद्र सरकार से अलग है क्या ये? अभी कुछ दिन पहले यहाँ के मजदूरों ने एक बैनर लगाया था कि वेतन नहीं तो वोट नहीं। तो क्या इतने साल से क्या यहाँ पे कोई जाग नहीं रहा था, जबकि सांसद भी इतना इनके साथ इतना 10 साल सांसद उनको नहीं, हमें लगता है मिल चालू होना चाहिए, इसमें लाखों कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये मिल जितने भी हैं कानपुर महानगर के, जो कानपुर महानगर की ये पहचान थी कि ये ऊनी कपड़े की मिल, सूती कपड़ों की मिल, ये बंद किसके सरकार शासनकाल में हुए हैं? कांग्रेस शासनकाल में सब बंद हुए हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि
किसके काल में बंद हुई? बंद सर आपकी बात सही है, कांग्रेस के आने बंद हुई, कुछ चीजें थी उस समय, वो चीजें हुई, लेकिन भाजपा के बाद भी आज दूसरा तीसरा मौका मिल गया है। इतने साल सांसद 15 साल हो गए, उनकी मेयर हो गई, उनके विधायक भी हैं कानपुर में, 2-2 3-3 विधायक हैं। कभी किसी ने आज तक, जब चुनाव आता है तब इनको याद आता है कि ये मिल चालू करानी है। देखिए एक मिनट आप बताइए, यहाँ पे चुनाव में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा ये होगा कि भाजपा के द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। यहाँ रोडें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, जब कि बनी है दोबारा, कोई ने ना साफ है ना सफाई सुथराई, कोई रोजगार बेरोजगारी बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। मुद्दा बताइए। युवा घूम रहे हैं, बेचारे पढ़े हैं, लेकिन सब इरफान सोलंकी के साथ जो घटनाएं हुई उससे जनता खुश है या नाखुश? बिल्कुल नाखुश है। इरफान सोलंकी बहुत साधारण इंसान थे, कोई भी गरीब कोई भी मजलूम उनके पास पहुंच जाता था तो वो तुरंत उसका। वकील साहब आप बताइए, आप तो कानून के क्या हैं। पूछना चाह रहे हैं? आखिर यहाँ पे बाई इलेक्शन सीसामऊ में क्या चल रहा है, क्या माहौल है, किसके पक्ष में? माहौल तो जो है नसीमा सिद्दीकी के वो पक्ष में जा रहा है, नसीम सिद्दीकी के, नसीम सोलंकी के। लेकिन ये- क्यों, आखिर क्यों है ऐसा? ये ऐसा नहीं है कि पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है, ऐसा नहीं है। उस परिवार ने 30-35 साल से जो है जनता के लिए अच्छे कार्य करा, और कार्य और विकास देखना हो तो 5 नंबर गुमटी दर्शनपुरवा के लोगों से बातचीत कर लीजिए, वहाँ का जो है सड़कें नाली सब कुछ देख लीजिए, और उनकी विधानसभा में जो भी इलाके आते हैं, जो भी महल्ले आते हैं, उन जगहों पे उनका विकास देख लीजिए। अभी लोग आप खुश हैं उनसे। आप बता रहे हैं कि मतलब सोलंकी जी के इलाके में बहुत काम हुआ है। आप पत्रकार बंधु हैं, गाड़ी उठाइए और पूरी विधानसभा में घूम लीजिए। कोई भी विधायक अगर 1 लाख का काम करवाता है तो 50,000 रुपए का पत्थर लगवाता है। पिछले 5-7 सालों में एक भी पत्थर कहीं पर दिखा दीजिए कि ये काम हुआ है। मैं आपके साथ चल रहा हूँ तो बताइए मुझको, एक पत्थर कहीं दिखा। अच्छा ये बताइए, जहाँ जहाँ पे भाजपा के विधायक है वहाँ कितना काम हुआ? वहाँ देख लीजिए चल के, बम्पर काम हो रहा है। यहाँ छोड़िए, अरे बगल की विधानसभा कल्याणपुर है, आप चले जाइए, वहाँ के पूर्व विधायक निगम सतीश निगम ने कितना काम कराया था। कल्याणपुर विधानसभा में एक मखली खेड़ा क्षेत्र आता, जहाँ नालियां बजाती थी, पानी भरा रहता था। आप जाके देख लीजिए, सारी गलियां लगभग, अगर 50 गलियां होंगी, कम से कम 45 गलियां इंटरलॉकिंग और सब काम बढ़िया, नालियां बढ़िया। 100 मोहल्ले में एक महिला आपने सुंदरीकरण कर दिया तो ये अच्छी बात नहीं है। 99 मोहल्ले और हैं, पर यहाँ पूरा विधानसभा देखना होता है। पूरा विधानसभा में कह तो रहे हैं कि मैं तो कह रहा हूँ कि एक पत्थर आप दिखा दीजिए, पिछले 5-7 सालों में एक पत्थर आप दिखा दीजिए इरफान सोलंकी का कि ये लगा, ये इन्होंने काम किया है। मैं साथ चल रहा हूँ पत्रकार भाई के साथ, आप दिखा दीजिए कहीं नहीं लगा हुआ। मैं इस समय विधानसभा में घूम रहा हूँ, कहीं नहीं लगा हुआ है। गीता पार्क रामलीला पार्क बना हुआ है, आप चले जाके देख लीजिए। एक बहुत बड़ी टंकी का काम करा है विधायक जी ने, वहाँ पे एक बड़ा सा, कोई नहीं, वहाँ से एक बड़ा सा उन्होंने रामलीला करने के लिए एक बड़ा सा उन्होंने मंच बनाया है। और छोटी टंकियां उन्होंने चाहे दर्शनपुर क्षेत्र हो, चाहे आपका रामबाग क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में टंकियां दी हैं पानी की। देखिए जैसा कि मुद्दा कि आप पक्ष विपक्ष दोनों तरफ हैं। इरफान सोलंकी के पक्ष में तमाम लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं, और कुछ लोगों का कहना कि विकास कार्य के क्षेत्र में नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है भाई साहब, क्या जी सर, बहुत अच्छा काम हुआ। रातों रात दर्शनपुरा की रोडें बन गई है इस समय, और टक्कर दोनों की है। क्यों, क्या क्या है टक्कर का रीजन क्या है? टक्कर इसलिए है, जनता कुछ हिंदू परिषद, अपने हिंदू भाई लोग उधर सपोर्ट पूरा है, और हिंदू का वोट जो कटता है, अब जैसे वीरेंद्र शुक्ला खड़े हुए हैं भाजपा का, इनके कहने से वोट पंडितों का बानरों को कटेगा। ये कुछ फर्क तो आएगा। सुरेश अवस्थी भी तो हैं। वही मैं क्या कह रहा हूँ, टक्कर दोनों की है। अब कौन है भगवान मालिक है इसका। लेकिन सोलंकी तो बहुत लंबे समय से चुनाव जीत रहे हैं, वो उनका तो परिवार आज गमला- से नहीं है, 7वां है ये। हाँ, साथ में जा रहे हैं। जी 7वां है। इनके पहले पिताजी रहते हाजी मुमताज सोलंकी, बहुत अच्छे थे। हाँ। अच्छा, अब क्या चुनाव में यहाँ पे मुद्दे क्या लग रहे हैं, क्या क्या मुद्दे होंगे? अब मुद्दे की बात है, ये आगे ये भी हम जनता ही करेगी। ये किसको क्या करना है क्या नहीं करना, वैसे इस जगह तो दोनों की टक्कर है हमारे हिसाब से। ये यहाँ पे आपको दोनों टक्कर लग रही है। हाँ। देखिए मैं चलना चाहूँगा और लोगों के साथ। आप यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपको क्या लग रहा है, क्या है सीना, पूरा सिनेरियो क्या है? एक लाइन बताइए बढ़िया था।
देखिए जो क्षेत्र के मुद्दे हैं वो तो यहाँ की जनता बता ही रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस सीट पर जीत हासिल करती है तो उसकी नैया पार लगाएंगे सिर्फ दलित वोटर्स। 2,69,770 मतदाता इस सीट पर हैं, जिसमें 2830 फर्स्ट टाइम वोटर हैं और एक ट्रांसजेंडर वोटर है। अगर 100 की उम्र की पार की बात करें तो 20 वोटर ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 से भी ज़्यादा है, यानी ये रेशियो काफ़ी कम है फर्स्ट टाइम वोटर्स का भी और बुजुर्ग जो 100 के ऊपर हैं। कुल अगर जातिगत समीकरण पर आते हैं तो मुस्लिम वोटर 2,69,770 में 1,10,000 मुस्लिम वोटर हैं, 58,000 यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण वोटर है और 55,000 दलित है। 1991, 1993 और 1996 के चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राकेश सोनकर 3 बार विधायक बने और उनसे ये सीट छीनी थी 1996 में संजीव दरियावादी ने, जो दलित समाज से थे और कांग्रेस के थे। 2 बार लगातार वो विधायक रहे और इसके बाद ये सीट सपा के खाते में चली गई। 2007, 2012 और 2017 ये तीनों ही चुनाव इरफान सोलंकी के पास रहे। 2022 का भी चुनाव इरफान सोलंकी ही जीते हैं। अब उनको सजा 12, 17, 22। अब इसके बाद जो ये रणनीति क्षेत्र की तय करने जा रहे हैं ये दलित वोटर हैं। दलित वोटर को ही साधने के लिए दोनों ही पार्टियां पूरी तरह से प्रयास कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बात अभिनव सामने आती है कि यहाँ पर जो सोलंकी के खिलाफ, नसीम सोलंकी के खिलाफ जो 2 प्रत्याशी महत्वपूर्ण खड़े हुए हैं, एक तो बहुजन समाज पार्टी से वीरेंद्र शुक्ला जी और दूसरा भाजपा से सुरेश अवस्थी। तो सुरेश अवस्थी ये ब्राह्मण वोट काटने की बात चले, कितने ब्राह्मण यहाँ पर कितने वोट काटेंगे? देखिए इस विधानसभा सीट पर लगभग 58,000 वोटर ब्राह्मण है, लेकिन अगर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने इस विधानसभा सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी दिया है तो इसके पूर्व में भी रजनीश तिवारी यहाँ पर बसपा से एक बार ब्राह्मण प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन उनका वोट का परसेंटेज महज 2 से 3% वोट उनको मिला था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जो बहुजन समाज पार्टी के यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी हैं वो कुछ ब्राह्मण वोटों में सेंध लगा पाएंगे। यहाँ पर सीधे सीधे जो फाइट है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है और जीत सिर्फ दलित वोटर तय करने जा रहे हैं। दलित जिसके पक्ष में जाएगा उसकी इस सीट पर जीत हो जाएगी। बहुत बड़ी बात रहेगी कि केवल दलित वोटर डिसाइडिंग फैक्टर होगा, जैसा कि अभिनव श्रीवास्तव बहुत यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथी हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको शीशम विधानसभा क्षेत्र में क्या सिनारियो लग रहा है? शीशम विधानसभा बीजेपी जीतेगी। यहाँ पर क्या मुद्दा होंगे आप? मुद्दे यहाँ पर जिस तरह से पहले से सपा यहाँ पर काम करती रही है, न कोई विकास का कोई काम हुआ है। हिंदू मुस्लिम का विरोध यहाँ पर परमानेंट होता रहता है। जब देखिए कोई ना कोई विवाद उत्पन्न होता है उसमें हिंदू मुस्लिम विवाद उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर हिंदू बहुत दुखी था। आज के पर सब जागरूक हैं और राम भक्त हैं। बीजेपी सरकार लाएगी, बीजेपी की सब सीटें नहीं। जैसा कि लोगों ने बताया कि बेरोजगारी, रोजगार, हॉस्पिटल, शिक्षा, ये तमाम मुद्दे भी तो बनेंगे नहीं बने? ये सब मुद्दे बने हुए। शीशम और डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा विकसित क्षेत्र है। पहली बात तो यहाँ पर व्यापार भी अच्छी तरह है और विकास की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर विकास अच्छा है और रोडें सब बनी हुई हैं। यहाँ पर इस तरह कोई अभी आपके साथी ने बताया यहाँ पे खड़े हुए कि यहाँ विकास हुआ ही नहीं। विकास जब से सोलंकी विकास नहीं हुआ है। हाँ, जब नसीम इरफान सोलंकी जी विधायक है, पिछले 5-7 सालों से एक पत्थर आप पूरी विधानसभा में घूम लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको। पत्थर लाना जरूरी, पत्थर लाना विधायक जी अगर सरकार के आने पर हुआ है, 50,000 का पत्थर लगाते, अगर 50,000 का काम कराए, 2 लाख का काम कराए तो भी 50 नाम बड़ा बड़ा लिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 5 लाख का इलाज हो रहा है आयुष्मान कार्ड में, और अभी लगभग हफ्ते भर पहले 70+ बुजुर्गों के लिए 5 लाख का इलाज फ्री किया है। शिक्षा सुन लीजिए, ये बगल में सीलिंग हाउस स्कूल है, कानपुर महानगर का नंबर 1 का स्कूल है। हमारे मोहल्ले चलिए, बगल में मोहल्ला, कम से कम 15 दलित बच्चे, यहाँ से 500 मीटर दूरी है, यहाँ शिक्षा फ्री में मिल रही है, फ्री कॉपी किताब, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। भाई आप कितना सहमत है श्री जी से? अरे सर ये बताइए, विकास कार्य ना हुआ होता तो हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा बाबा बखंडेश्वर मंदिर बना है, उसका पूरा कॉरिडोर, अरे अभी 2021 में, अभी 2021 में कॉरिडोर, मैं अभी वीडियो रखा, वीडियो दिखा दे रहा हूँ, एक मीडिया की वीडियो है। 2021 में विकास कार्य में विधायक जी ने हर काम किया है, कभी भेदभाव नहीं किया है, न कभी हिंदू मुस्लिम किया। भाजपा के पास एक पिची है हिंदू मुस्लिम की, वो उस पे से भटक जाएगी, चुनाव हार जाएगी। जैसा क्या हुआ, वो एक लड़का, वो गाड़ी मैकेनिक है, सामने आपके यहाँ 50 मीटर, उसका बेटा सीलिंग हाउस में पढ़ रहा है, उसको बुला पूछ लीजिए, फ्री कॉपी किताब, फ्री फीस, फ्री शिक्षा उसको दी जा रही है बगल में। आप बताइए क्या लग रहा है आपको? भाई है नहीं, हम बता नहीं सकते। चलिए आप नहीं बता सकते, लेकिन अच्छी बात है।
अब आप बता रहे थे कुछ, मैं ये कह रहा कि हूँ आपका कहना है कि हिंदू मुसलमान ज्यादा हो दोनों गए। है, नहीं नहीं 52% हिंदू 48% मुसलमान वोट है। और इस पे है कटेगा क्या है, भगवान मालिक का ये जीत कटेगा है। बटेगा, ये बताइए इसमें क्या कहना है? कटेगा बटेगा जो चल रहा है नारा बहुत अच्छा चल रहा है। अगर हमारे हिंदू जागरूक नहीं होते हैं तो आने वाला समय बहुत खतरनाक है, क्योंकि दिन प्रतिदिन ये लोग भारी पड़ते जा रहे हैं। आप कहीं पर देखिए पूरे क्षेत्र में ऑन रोड पर कहीं पर आप चले जहाँ पर ये हम पर भारी हैं। सपा सरकार में इन्होंने इतना ज्यादा गुंडागर्दी सब चीजें करते थे जिससे हिंदू दबा रहता था। भैया आप बताइए, आप युवा हो, क्या लगता है कि अब के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? हिंदू मुसलमान होगा, क्या होगा? विकास होगा? विकास होएगा, विकास करती भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आ रही है और जीत होगी भी। और क्या, इरफान सोलंकी की पत्नी खड़ी हैं नाज़िमा, उनको उनके जो प्रताड़ना हुई है उसका वोट मिलेगा नहीं मिलेगा? ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो प्रताड़ना कहाँ हुई? प्रताड़ना ये तो कहाँ न्यायालय का काम था, न्यायालय ने अपना काम किया, ये प्रताड़ना कहीं से नहीं है। और दूसरी बात कहा जाए कि बीजेपी सरकार में देखिए सबसे जब से गणराज्य की स्थापना हुई या उसके बाद या उसके पहले, लेकिन सबसे पहले आदमी की जरूरत होती खाना। गरीब आदमी के आज मुफ्त में राशन मिल रहा, मुफ्त में खा रहा। अगर जिसको नहीं मिल रहा, जिसके पास कमा नहीं पा रहा, वो कम से कम खा तो रहा है। अच्छे लोग खा रहे हैं। देखिए इन्होंने बताया कि अच्छे लोग खा रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन से अच्छे लोग खा रहे हैं? मुफ्त का राशन तो देने से क्या है, और लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है। आप रोजगार की बात नहीं करते, आप मुफ्त राशन की बात करते हो। आप रोजगार की बात नहीं करते हो, आप मुफ्त राशन की बात करते हो। आप इसी को चालू कर दो, कितने मजदूर बेचारे इससे काम मिलेगा, उनको राशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको रोजगार मिल जाएगा। इरफान सोलंकी की पत्नी आज चुनाव लड़ रही है, आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा और क्यों जीतेगा? देखिए जनता ने मन बना लिया है यहाँ की, और जनता अब पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रही है। इरफान सोलंकी ने काफ़ी यहाँ विकास कराया, काफ़ी योजनाएं उन्होंने सपा सरकार में लागू की, बिजली घर बनाया, कई रोडें बनाई हैं, एक मंदिर में 50 लाख रुपए देकर उन्होंने निर्माण कराया। आइए चलते एक मिनट, यहाँ पे जो सीसामाऊ चुनाव हो रहा है और उसमें क्या लगता है कि क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे बहुत से हैं। इरफान सोलंकी जब की पत्नी चुनाव लड़ रही है और जबकि विनय शुक्ला भी हैं, सुरेश अवस्थी भी हैं, क्या है माहौल? माहौल तीनों के उस पे है। देखिए कौन सा है, वैसे इरफान सोलंकी का मतलब ज़्यादा है मसला। इरफान सोलंकी ज़्यादा है, और मैं देखता हूँ कि और कुछ आपको कोई खास मुद्दे क्या बोलने हैं? मुद्दे क्या बात बोलते हैं, सब ठीक ही चल रहा है, और क्या चल रहा है, ठीक ही है। देखिए ये यहाँ पर बाजार है, बाजार में लोग देखिए किस तरीके से लोग खरीद रहे हैं। भाई साहब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ये चुनाव बाई इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन में क्या मुद्दे होंगे आपकी बार? भाई हमसे ज्यादा आप बेहतर बता सकते हैं, हम क्या बता पाएंगे? क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे? जो आजकल रोजी रोटी यही मुद्दा है, रोजी रोटी मुद्दा है, और क्या मुद्दा है भाई? हर आदमी परेशान है इस वक्त। जी जी जी, तो क्या बोले, विकास, रोजी रोटी, बस यही जो मेन तो यही है। हर नौजवान आदमी परेशान है इस वक्त। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई मैं खुद बुढ़ापे में हूँ इस वक्त, गरीब हो गया हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, 8,000 तनख्वाह पाता हूँ, घर से घर चला रहा हूँ, मेरा दिल नहीं जानता है। तो यही मुद्दे हैं, और क्या मुद्दा है? देखिए इस उम्र में भी आकर के आपको रोजगार करना पड़ रहा है पेट पालने के लिए। और देखिए मैं आपसे पूछूंगा कि भैया ये बताइए अब बाई इलेक्शन में क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो मुद्दे जैसे कि तो विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, पढ़ाई का मुद्दा, विकास का मुद्दा, कौन सा मुद्दा है? कोई नहीं। कोई ऐसा छूटा हो तो बताएं। सारे मुद्दे बने हुए। कोई ऐसा छूटा हो तो बताएं, क्या बोलें, किस पे बोलें? भाजपा के तमाम समर्थित लोग कहते हैं, पार्टी की बात नहीं करते, पार्टी की बात नहीं विकास हुआ करते हैं। बहुत विकास हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सारा विकास तो इसी में हुआ, बाकी इसके पहले विकास ही नहीं था, किसी पार्टी का नहीं हुआ, इसके नहीं हुआ, पार्टी की बात नहीं है। सारा विकास तो इसी सरकार में हुआ, बाकी तो विकास हुआ ही नहीं, कभी कभी नहीं हुआ। कोई रेलवे नहीं चली, कभी नहीं, ना रेल चली, ना हवाई जहाज चला। पहले यहाँ बैलगाड़ियाँ चलती थी। ये जहाँ खड़े हैं आप, ये जहाँ खड़े हैं, शायद थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर लीजिए। आप बोलिए। ये लाल इमली है, ये इतिहास बता रहा है और आज वर्तमान बता रहा है। तो ये बड़ी बात कही आपने कि इतिहास है, जो कहते हैं कि मतलब पहले कुछ नहीं हुआ, हमने सब कुछ किया। तो ये 200 से 150 साल पुरानी बिल्डिंग है, और इसको अगर देखना हो तो आज ये म्यूजियम बन गया। शाम को देखिए लाइटिंग होती है आगे, बस उसी की, उसमें क्या बोलते हैं वो सेल्फी वगैरह बनती है, बस बाकी कुछ बस सेल्फी पॉइंट बंद रह गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जगह बीट कर रहे हैं आप, चूंकि इसको तो क्या कहा जाए, इसमें किसका नाम दिया जाए? देखिए बहुत बड़ी बात की कि जो लोग कहते हैं कि विकास
इनके ज़माने में हुआ, लेकिन इस बिल्डिंग को देखने के बाद जो जहाँ पे लाखों लोगों को नौकरी मिलती थी और तमाम अच्छे उत्पादन होते थे, देश विदेश में यहाँ के लाल इमली के कपड़े जाते थे, और आज वहाँ का जो क्षेत्र है वो केवल सेल्फी पॉइंट के रूप में बदल के रह गया है। आगे शीशमऊ चुनाव के किस तरफ जनता जाएगी, किस तरफ नहीं जाएगी, किस करवट बैठेगा, नहीं बैठेगा, ये तो देखने की बात होगी इस तारीख से। लेकिन जी एक मिनट इसके पहले मैं खत्म करूँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए। चूंकि उपचुनाव शीशमऊ विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो जहां तक लग रहा है कि ये बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है। अगर ये चुनाव और ट्रम्प का चुनाव लगता है एक है। ऐसा क्यों? पूरा का पूरा अमला जहां पर लगा हुआ है बोले सारा एक विधानसभा, और थोड़ा सा नाकदरी है एरिया, वो देखे जाके कितना विकास हो रहा है वहाँ, कितना होना है। लेकिन आज ये कि बिल्कुल एक वो जैसे नहीं बन चुका है, क्या बोलते हैं, ये टूटना ही टूटना है धनुष, नहीं कि बिल्कुल शीशमऊ विधानसभा चाहिए 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 चाहिए। बड़ी बात जिस तरीके से सरकारी अमला जुटा है यहाँ पर, इनका ऐसा कहना है, और वो किसी न किसी रूप में इसे हासिल करना चाहते हैं और विधानसभा सीट किसी तरीके से लूट न होने पाए, इसके लिए सारे दलों ने अपने अपने सारे मतलब हथियार खोल रखे हैं। देखने की बात होगी जनता किसे अपना वोट देती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ अनिल कैमपुर, कानपुर।